जेरेमी आउट हो गया। ये सच में बहुत मुश्किल हो रही है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये कर लूंगा। 100 सर्कल्स हैं और हर एक में एक एक प्लेयर खड़ा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता इसमें हफ्ते लगे, महीने लगे या फिर साल। जो प्लेयर अपने सर्कल में आखिर तक टिका रहेगा वो जीतेगा $5 लाख। रूल सिंपल हैं। अगर किसी भी प्लेयर ने अपने सर्कल की रेड लाइन को पार किया तो उसे $5 लाख को अलविदा कहना पड़ेगा। चैलेंज अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। गुड लक। मेरे पीछे देखो, वो $5 लाख रखे हैं। मेरे पास तो टाइम ही टाइम अब है। से यही मेरा घर है, चाहे जो भी कर लो मुझे सर्कल से नहीं निकाल पाओगे। हाँ, वो $5 लाख सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। मैं 27 घंटे की फ्लाइट लेकर यहाँ पहुँचा हूँ तो कम से कम 27 घंटे यहाँ टिकना तो बनता है। यकीन मानो ये चैलेंज जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही ये हो गया। हमें हमारा पहला एलिमिनेशन मिल गया। किसी ने लाइन छू ली। किसी ने लाइन छू ली? मैं बहुत नर्वस हूँ। उसे स्क्रीन पर दिखाओ। डीजे, तुमने अपना सर्कल टच किया, इसका मतलब तुम बाहर हो चुके हो। किसी न किसी को करना ही था, मुझे ये बलिदान चलेगा। ऑलराइट, तुम जा सकते हो। चैनलर, तुम सबसे पहले बाहर नहीं हुए, मुझे तुम पर गर्व है। मैं पहला नहीं था लेकिन सेकंड जरूर आऊंगा। रुको, क्या? रुको। वो ऑलराइट, अब 2 लोग बाहर हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि चैंडलर और बाकी जाने पहचाने चेहरे इस चैलेंज में क्यों हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरे हर वीडियो के सबसे बड़े कंपेटिटर्स यहाँ आए हैं, मिस्टर बीस्ट के इतिहास के सबसे बड़े क्रॉसओवर को शूट करने। यहाँ हर कोई पहले भी मिस्टर बीस्ट वीडियो में आ चुका है। इन्हें पता है कि जीतने के लिए क्या चाहिए, इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है। मैंने 1 से 100 वाला वीडियो देखा था। 42 सबसे बड़ा खतरा है। ये वही लड़की है जिसने प्लेटफॉर्म से कूदकर पूरे 99 लोगों को एलिमिनेट किया था। जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। तो सारे कंटेस्टेंट्स को अपने छोटे से सर्कल में ही सोना पड़ेगा। लेकिन लग रहा था कि जियो के कुछ और ही प्लान्स थे। और अगर आपने पहले भी हमारे वीडियोस देखे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या प्लान कर रही थी। 24 घंटे अपने टावर्स की रखवाली करने के बाद आखिरकार सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तुम सबके पास काफी वक्त था दोस्त बनाने, स्ट्रैटेजी सोचने और अपने दोस्तों को पहचानने के लिए। इसमें मजा आने वाला है। 3, 2, 1, गो! जेरेमी आउट हो गया। मार्क भी आउट। रेन और ह्यूगो भी गए। ऑलराइट, और फायरिंग रोको। अगर तुम्हारा टावर अब भी खड़ा है तो तुम गेम में हो। लेट्स गो। यकीन नहीं हो रहा कि मैं बच गया डूड। ठीक है जेरेमी, तुम 20 गेम्स में हारे थे और अब शायद तुम वो पहले इंसान हो जो जोई से हारा, और वो भी किसी हॉट डॉग खाने की कंपटीशन में नहीं। तुम जा सकते हो। थैंक यू। बाहर निकालो। Oh my God! लात मारो। अफरा-तफरी मची हुई है। ये पागलपन है। ये टाइम कब खत्म होगा? चलो। मारो। दोनों बॉल यहीं पर है। मैंने ट्रैक रखने की कोशिश की, लेकिन यहाँ इतनी अफरा तफरी मची थी कि मुझे नहीं लगता किसी के पास भी सही काउंट जब होता। लाइट्स लाल हुई, दोनों बॉल्स येलो क्वाड्रेंट में थीं। माफ करना, लेकिन तुम लोग आउट हो गए। बाकी 3 टीम्स के लिए हम ऐसा एक और राउंड खेलेंगे, लेकिन इस बार टाइमर सिर्फ 10 मिनट का होगा और एक बॉल होगी टीम पिंक, ग्रीन और ऑरेंज के बीच, जिससे तय होगा कि कौन सी दूसरी टीम घर जाएगी। ओह बॉय। और टाई ब्रेकर शुरू करने से पहले तुम में से 6 लोग रेड लाइन पर कदम रख चुके थे। अगर तुम्हारा नाम वहाँ दिख रहा है तो तुम एलिमिनेट हो चुके हो। अरे यार नहीं। ओह ब्रेट, ओह इसने अपनी शर्ट उतार दी। ब्रेट, अपनी शर्ट पहन लो। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। इस बिहेवियर को बढ़ावा मत दो। नहीं, उसे बढ़ावा मत दो। आज 5वां दिन है। दिन सुहाना लग रहा है। हम सब ने अच्छी नींद ली। हर कोई कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा मुझे है। लगता है इस बार कंपटीशन जबरदस्त होगा। अब हम सब $5 लाख जीतने के लिए अपने अपने मौके के बारे में सोच रहे हैं। अगर बात मेरे और किसी और कंपेटिटर के बीच में आ गई तो मैं जरा भी हिचकिचाऊंगा नहीं। अगला गेम खेलने से पहले उस स्क्रीन की तरफ देखो। तुम में से किसी एक ने सर्कल पर कदम रख दिया था। ओह नो। ब्रो, ये कौन है?
जोश नहीं, तुमने पूरे 5 दिन यहाँ इस सर्कल में बेकार में ही गुजारे। मैं यहाँ सबसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा। वैसे तो मैं ऐसे बाहर जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन ये पैसे उसी को मिलेंगे जो इसका हकदार होगा। और जहाँ मेरी बात है, मैं चला अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करने। बाय बाय। क्या? हम तुम्हें रैंडमली किसी के साथ पैर करने वाले हैं, जहाँ तुम्हें अपने सामने वाले सर्कल के प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। ये पागलपन है। अब मैं ये गेम खेलने वाली पहली जोड़ी रिवील करने वाला हूँ, एज़मा और आर्ली। गार्ड्स, पीछे से बैलेंस बीम लेकर आओ। क्या तुम प्लीज इन 2 सर्कल्स को मेरे लिए जोड़ सकते हो? तुम्हारे सर्कल्स के बीच एक बैलेंस बीम होगी और उस पर 2 गोल्ड बॉल। जो कंटेस्टेंट अपनी बॉल पहले उठाकर अपने सर्कल में वापस पहुंचेगा, वो अगले राउंड में जाएगा और दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर दोनों ही बैलेंस होकर गिर गए तो दोनों बाहर हो जाएंगे। 3, 2, 1, गो। लो, ये शुरू हो गए। ओह, ये तेज जा रही है। ये गिर सकती है या शायद नहीं। शाबाश। ओह, ये तुम्हें पछाड़ रही है। तुम्हें जल्दी करनी होगी। जल्दी करो, जल्दी। पता नहीं अभी जश्न मनाना सही होगा या नहीं। तुम सब स्क्रीन की तरफ देखो। वो जीत तो गई, लेकिन ठीक 1.5 सेकंड बाद उसने रेड लाइन को छू लिया। दुख की बात है, लेकिन दोनों ही एलिमिनेट हो गए। ऑलराइट, मैं जल्दी सेलिब्रेट करने लगी। गॉड, अब अगला कौन गिरेगा, ओमार या रॉनी? तुम सबसे अच्छा कर रहे हो। आधा घंटा होने ही वाला है। ये एक्चुअली क्रेजी है। सबकी हिम्मत की परीक्षा हो रही थी। हमें फिर से फुटेज रिव्यू करनी पड़ी, लेकिन जिस कंटेस्टेंट के बारे में सोच रहे हो उसके लिए नहीं। सब लोग सुनो, मेरे पास फुटेज है। किसी के पैर ने जमीन को छू लिया और वो है, लगा ही था। जरा ध्यान से देखो। हाँ, छू गया। दिखाई दे रहा? हाँ। जूलिया बाहर हो गई और अब सिर्फ 6 लोग बचे हैं। सबसे पहले कौन हार मानेगा? जब तक पता ना चले हम नहीं रुकेंगे। सच कहूँ तो यहाँ तुम सब में से अकीरा सबसे कम हिल रहा है। ये 1 इंच भी नहीं हिला और ओमार लगातार कूद रहा है। लगता है रॉनी को सच में बहुत मुश्किल हो रही है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये कर लूंगा। और बस यही वो पल था। घड़ी 38 मिनट्स तक पहुंच चुकी थी। रॉनी और ओमार दोनों अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर थे और किसी भी पल कोई भी गिर सकता था। मैं पसीने से भीग चुका हूँ। 13वें मिनट से पसीना बह रहा है ब्रो। अपने पैर के बारे में मत सोचो, मत सोचो। जिमी, मुझसे और नहीं होगा। तुम कर सकते हो। सांस लो और बैलेंस बनाओ। ये बाहर हो गया, बाहर हो गया। अब तुम 5 अगले राउंड में पहुंच गए। टॉप 5 ब्रो, टॉप 5। तुमने अपनी पूरी कोशिश की, बस यही खुद को कहते रहना, ठीक है? खुद पर गर्व करो, तुम आखिर तक लड़े। बहुत शुक्रिया नो जिमी। प्रॉब्लम, मैं बाहर सिर तक ऊंचा आता हूं। रखकर बाहर जाना ब्रो, तुम बहुत अच्छा खेले। अल्लाह